ये जो चैप्टर है मैडम राइड्स अ बस, इसका मतलब है कि मैडम राइड्स करती है बस को। तो हम लोगों ने आज तक जितने भी ड्राइवर्स देखे हैं वो सारे कहीं ना कहीं हम लोगों को हमेशा जेंट्स ही मिले हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे लेडीज ड्राइवर होती हैं, राइट। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है मैडम राइड्स अ बस, एक छोटी सी बच्ची है जिसके बारे में ये कहानी है। उस बच्ची का नाम है वल्ली। वो छोटी सी जो बच्ची है वो चंचल है। चंचल मतलब उसका नाम नहीं है, नाम तो उसका वल्ली ही है। चंचल का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा, जो बच्चे होते हैं वो खेल कूद में ज्यादा होते हैं। अगर उनको कोई चीज अच्छी लगती है तो वो उसी के साथ रहना पसंद करते हैं। मान लो अगर किसी बच्चे को कोई खेल खेलना अच्छा लगता है तो वो उसी खेल को ही खेलते रहते हैं। जैसे जो लड़कियां हैं वो जब छोटी से एज में होती हैं, बचपन में होती हैं, तो वो पहले दुको, चोर राजा सिपाही ये गेम है, 16 पर्ची दब, कैरम बोर्ड हो गए, तो ये इस खेल में बहुत ज्यादा बिजी से रहते हैं। तो ये जो लड़की है जिसके बारे में बात हो रही है, इसका सबसे अच्छा टाइम बीतता है उस टाइम जिस समय एक शहर से बस चलती है, शहर से गांव के लिए और गांव से शहर के लिए। तो ये जो बच्ची है वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है उस बस को, जब वो बस आती है और जब वो बस वहां से जाती है। तो इसका एक फिक्स टाइम होता है शाम के टाइम पर और मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि वो बस वहां से मॉर्निंग में से निकलती है और इवनिंग में वो वापस आती है, यानी अप्स एंड डाउन करती है दिन में एक बार। अब मॉर्निंग के अंदर ये जो था, ये जो जिस बस का वेट करती है वो मॉर्निंग में जाती है दिल्ली के लिए, वहां से कुछ टाइम वेट करती है, वहां से पैसेंजर्स को भरती है और कुछ टाइम के बाद में वो गांव वापस आती है। तो वो सिर्फ एक गांव के लिए काम नहीं करती है, जो मेन रोड होती है ना वो सारे गांवों में से होकर के निकलती है। तो वो ये उस बस का एक वेट करती है। तो ये हमेशा वेट करती थी शाम के हो जाने का, क्योंकि शाम को रोजाना क्या होता था, दिल्ली के बहुत सारे लोग जो गांव आते थे या जिनका आना जाना डेली बेसिस पे होता रहता था, ये उन लोगों को देख करके बहुत ज्यादा खुश होती थी। तो एक दिन भर की इसकी जो भी डेली रूटीन थी, स्कूल्स हो गया या खेल कूद हो गया, अपनी सहेलियों के साथ में जो भी खेलना कूदना है, वो तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती थी शाम को, जिस टाइम पर दिल्ली से बस आएगी गांव की साइड। और गांव की साइड जब वो बस आती है, दिल्ली से बस जब गांव के लिए आ रही है, तो खिड़कियों पर बहुत सारे रोज अलग अलग लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि रोज एक ही बस में सेम लोग, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी कोई आएगा कभी कोई जाएगा, तो इसको रोज नए नए चेहरे देखने को मिलते थे और उनको देख करके बड़ी खुश होती थी। और जब वो जो बच्ची थी ना, वो डेली बेसिस पे एक ही बस का बहुत ज्यादा फॉलो करती थी, उसी बस को जो दिल्ली और गांव से आना जाना जिसका लगा होता था। तो ये जो लड़की है और ये जो ड्राइवर है और ये जो कंडक्टर है, इनके बीच थोड़ी सी बाउंडिंग हो जाती है। जब एक ही चीज को एक ही जगह हम लोग खड़े होकर के रोज किसी को देखेंगे, तो एक दिन इग्नोर होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, जब एक ही काम डेली होगा ना, तो वो उसकी नजर में आ जाएगा, राइट। तो ये जो काम था ये सिर्फ 1-2 दिन का नहीं था, काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा था। ये जो लड़की थी जिसका नाम वल्ली है, वल्ली डेली बेसिस पे उस बस को आते और जाते हमेशा देखती थी। ये कितना भी अर्जेंट काम कर रही हो, उस टाइम वो सारे काम रोक देगी और अपने गेट पर आकर के खड़ी हो जाएगी। गेट पे आके सिर्फ ये इसलिए खड़ी होती थी ताकि बस को वो देख सके, वो उसका आने जाने वाले जो पैसेंजर्स है, जो यात्री हैं, उनको देख सके और उनका मतलब एक कहते हैं कि न्यू चेहरा देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड होता है। सो ये हमेशा ये काम करती थी। वल्ली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और वल्ली की जो फैमिली है वो मतलब जैसे अगर बच्चा मॉर्निंग में घर से निकले और शाम को घर वापस आ जाए तो किसी को कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इट मींस जो सुबह खेलने के लिए निकला है और शाम तक वो खेले और शाम को घर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगी, मॉर्निंग में बच्चा निकला घर से खेलने के लिए, डेली बेसिस पे जो जाता है उसकी डेली रूटीन कुछ इस तरीके की बन चुकी है कि मॉर्निंग में जाएगा खेलने के लिए, शाम को घर वापस आ जाएगा। तो सबको पता है भाई मॉर्निंग में चला गया, शाम तक वापस आ जाएगा। लेकिन अगर वो शाम को भी वापस ना आए, रात हो जाए ना आए, अगला दिन हो जाए ना आए, ओ भाई अब तो दिमाग खराब, अब तो पुलिस कंप्लेन होनी लाजमी है। बात समझ में आती है। या फिर उसके ढूंढ ढूंढावन मतलब उसको सर्च करने के लिए लोग इधर उधर भागना पसंद करते हैं, यानी उसको सर्च करना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो वल्ली थी, वल्ली की जो डेली रूटीन थी वो यही थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा हैप्पी होती थी शाम के टाइम, जिस टाइम वो न्यू पैसेंजर्स को खिड़कियों पे बैठे हुए देख सके। बहुत ज्यादा हैप्पी होती थी उन छोटे छोटे और बड़े बड़े मतलब हर साइज के जो लोग हैं उनको देखने के लिए। तो ये जो बच्ची है वो बहुत छोटी सी है, इसके पास थोड़ा सा पैसा है।
थोड़ा सा पैसा है, मतलब इसके पास सिर्फ इतना ही पैसा है, जैसे छोटे से बच्चे होते हैं उसके घर अगर कोई गेस्ट वेस्ट आते हैं तो जो गेस्ट होते हैं वो अपने मतलब बेटियों को, खासकर लेडीज डिपार्टमेंट को, बेटियों को, बच्चों को थोड़े बहुत पैसे दे देते। तो इस वल्ली के पास में भी थोड़ी बहुत अमाउंट थी। तो ये हमेशा ये सोचती थी कि भाई कभी मैं भी ऐसी ही बस में बैठ कर कभी सफर करूंगी। ये कभी अपने गांव से बाहर गई नहीं। आज इसने अपने माइंड में एक इमेजिनेशन करी कि भाई कभी मैं भी इस बस के अंदर जाऊंगी। तो रोज कंडक्टर, ड्राइवर और वल्ली ये सभी एक दूसरे को थोड़ी बहुत जान पहचान में रख चुके थे, ताकि जो कंडक्टर है और जो ड्राइवर है ये हमेशा रोज उस लड़की को, वल्ली को गेट पे खड़े हुए देखते थे कि वो लड़की हमारा वहां पर वेट कर रही होगी, और ये भी वेट करती थी कब वो बस आएगी। तो वो जो कंडक्टर है और जो ड्राइवर है वो तो वेट करते थे छोटी सी गुड़िया को देखने के लिए, छोटी सी बच्ची से मिलने के लिए, देखने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए। और ये जो बच्ची थी वल्ली, वो उस बस का वेट करती थी नए पैसेंजर्स को देखने के लिए। दोनों अलग अलग चीजें हो गई। ये जो वल्ली है, वल्ली ने अब अपना मन बना लिया कि भाई ये रोज पता नहीं लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, रोज बस ये कहीं जाती है लेकिन शाम को वही वापस आ जाती है। तो इसके माइंड में ये था कि भाई एक बार मैं भी कुछ ऐसा करके देखूं, मैं भी तो पता लगाऊं कि ये बस एक्चुअली जाती है। वल्ली के पास थोड़ा सा पैसा था, उसने अपना पैसा लिया और मॉर्निंग में वो निकल जाती है उस बस के लिए। तो उस बस में वो बैठ जाती है, और वो बस में बैठ जाने के बाद में जिस टाइम वो बस में बैठती है उस टाइम बस के अंदर बहुत कम पैसेंजर्स थे, यानी बहुत ही कम यात्रा करने वाले आदमी थे। तो जिस टाइम वो अपने घर से उस बस के अंदर बैठी तो उसके पास थोड़ा सा पैसा था और उसने वो जाकर के सीट पे बैठ गई। आज वल्ली को जो दो इंसान रोज देखते थे, जो थे कंडक्टर और ड्राइवर, वो आज इस बच्चे को अपनी बस में देख करके बहुत ज्यादा हैप्पी है। छोटी सी बच्ची थी, चंचल थी, और मतलब अच्छा लगता है जब हम लोग थोड़े से बड़े हो जाते हैं, छोटे से बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, देन वी फील हैप्पी। हम लोगों को लगता है कि भाई हमारा बचपन हमारे पास आ गया, साथ आ गया। तो ये जो दोनों थे, इन्होंने उस छोटी सी बच्ची को सीट अलॉट करा दी। ये अपनी सीट पे जाकर के बैठ जाती है। ये इतनी छोटी है कि सीट पे बैठने के बाद भी बाहर खिड़की में नहीं झांक पा रही है, मतलब वॉज वेरी शॉर्ट, वेरी लिटिल। तो ये जो बच्ची थी वो सीट पे बैठ तो गई, लेकिन ये बाहर के दृश्य नहीं देख पा रही है। जब बस चलती है तो बाहर के दृश्य कैसे लगते हैं? ऐसा लगता है कि हम लोग एक जगह बैठे हुए हैं, पेड़ बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, लोग बड़ी तेजी से आगे पीछे हो रहे हैं, ये सब चल रहा था। तो वो इस चीज को देख नहीं पा रही थी। तो वो क्या करती है, जो सीट होती है, जो सीट होती है बस की, उस पर वो बैठ जाती है। बाहर का दृश्य वो देख नहीं पा रही है, तो वो उस सीट पे खड़ी हो जाती है। जब सीट पे कोई खड़ा हो जाएगा, एक ऐसा बच्चा जिसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं है, छोटी सी बच्ची थी वो, तो उसको डर लगा रहेगा। बस ऐसा तो नहीं कि वो बच्ची अब बैठ गई है तो बस रुक जाएगी, बस तो अपनी स्पीड पे ही चलेगी। तो उसका जो कंडक्टर है और उसमें जो एक दो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, वो इस बच्ची को बोलते हैं, टोकते हैं कि बेटा नीचे बैठ जा, बस चल रही है, झटके पे या कैसे भी तेरी तुझे चोट लग सकती है, तू गिर सकती है, तू नीचे बैठ जा आराम से। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, बच्चे तो भाई बाप के भी बाप होते हैं। तो वो अब बैठने वाली नहीं है, उल्टा जो बैठना उसे चाहिए था वो सीट पे खड़ी हो गई है। उसने दो डंडे पकड़ लिए हैं और वो गाड़ी के बाहर साइड देख रही है। तो बाहर साइड जब वो देख रही है तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी है। उसको वादियां दिख रही हैं, पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ बड़ी तेजी से आगे पीछे हो रहे हैं और बहुत तेजी से गाड़ियां आगे पीछे भाग रही हैं, लोग आगे पीछे जा रहे हैं। आगे पीछे समझ रहे हो ना, कोई अगर स्पीड से जा रहा है वो आगे चला जाएगा, किसी की स्पीड हमसे स्लो है तो वो पीछे निकल रह जाएगा। ऐसे ही साथ में वादियों को जब वो देख रही थी वो बहुत ज्यादा खुश थी। पेड़ों की साइड से एकदम, मतलब गांव टाइप से, गांव तो तुम लोग सारे गए ही होगे, तो वहां से जैसे बस निकलती है तो शी वाज वेरी हैप्पी। तो ये जो वल्ली है, वल्ली इस चीजों को देख करके बहुत ज्यादा हैप्पी थी। और अब वल्ली बहुत आगे जा चुकी है, अपने गांव क्रॉस कर चुकी है। और कुछ टाइम के बाद में उसकी जो बस है ना, बस की हॉर्न के साथ, जैसे ही वो बस बहुत तेजी से चल रही है तो एक तो गाड़ी को साउंड होता है बहुत ज्यादा, ऊपर से वो हॉर्न भी दे करके चलते हैं। तो जैसे ही वो हॉर्न दे रही थी तो तुम्हारी जो बस है, जो वल्ली की बस है जिसके अंदर वल्ली ट्रैवल कर रही है, उसी बस के साथ साथ गाय भी बड़ी तेजी से भाग रही है। सो वो आज इस गाय को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो रही है, क्योंकि गाय जब भागती है या कोई भी जानवर जब भागता है तो उसकी पूंछ खड़ी हो जाती है। जब बहुत तेजी से कोई भी जानवर भागेगा और उसकी पूंछ है तो वही पूंछ मतलब हवा में लहर रही होती है, और वो जो भाग रही है वो एक अलग ही सीन है। तो बड़ा मजा आता है इन चीजों को देख करके। तो वो जो बच्ची थी वल्ली वाज वेरी हैप्पी। वल्ली भी इन चीजों को देख करके बहुत ज्यादा
खुश थी, हैप्पी थी, लेकिन वल्ली कहीं ना कहीं परेशान भी थी। ये जो गाय है इतनी तेजी से जो रोड पे भाग रही है, इसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, ये इसका चोट भी लग सकती है। तो वल्ली इस बात को लेकर के परेशान भी थी। जैसे ही वल्ली का गांव क्रॉस हुआ, 2-4 गांव और क्रॉस हुए, अब आ जाता है बस स्टैंड। बस स्टैंड, अब ये गांव का ही बस स्टैंड है, तो गांव के बस स्टैंड पे वो गाड़ी रुकती है और वहां पे उसने हॉर्न बजा दिया। तो जैसे ही हॉर्न बज जाता है ना, तो गांव के लोग एक्टिव हो जाते हैं, यार बस आने वाली है, चलो जल्दी जल्दी सामान लगाओ, बैठो, जो भी होता है। तो जैसे जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी नानी का जो गांव है उसका नाम है निजामपुर, वहां से थोड़ी सी दूरी पे एक गांव हो रहा है बसई। बसई मोमडनों का गांव है, यानी मैक्सिमम वहां पे मोमडन्स है। तो हम लोग जब अपने गांव से बैठते हैं तो हम लोग बड़े आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बस उस एरिया में चली जाती है तो भाई वो पूरी बस भर जाती है। लोग तो होते ही है, साथ में उनसे ज्यादा होता है उनका सामान, बड़े बड़े बोरा, मतलब पूरी छत भर जाती है, नीचे एकदम खचाखच भर जाती है बस। तो वहां पे सांस लेने के लिए भी दिक्कत होती है, मतलब बहुत ज्यादा जब लोग आ जाएंगे तो मतलब एक अलग सी मतलब हाँ घुटन सी हो जाती है, तो फील वेरी बैड। तो वहां पर उसके साथ भी यही हुआ। तो उसने क्या करा, जब उसका गांव क्रॉस हो गया, कुछ दूरी पे जाने के बाद में जब बस को एक स्टैंड पे रोका गया, तो वहां पर बहुत सारे मोमडन्स अपने सामान के साथ उस बस के अंदर भर जाते हैं। तो अब जो बस थी, जो अभी तक खाली जा रही थी, कुछ ही पैसेंजर्स थे, अब उसमें बहुत ज्यादा भीड़ आ गई है। अब वो जो बस है वो एकदम खचाखच भर गई है और वल्ली को प्रॉब्लम हो रही है। अब वल्ली को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई तब उसके पास में ही एक मोमडन लेडी आकर के बैठ जाती है। मोमडन लेडी जो उसके पास आकर के बैठती हैं, उसका पहनावा देख करके वो शॉक देती है, मतलब पूरी बॉडी कवर थी, बस आगे दिख रही थी। मतलब एक गाना है बाजीगर मूवी का, तो ऐसे ही बस उसकी मतलब आंखें दिख रही थी और बॉडी का कोई भी हिस्सा नहीं दिख रहा था। और सबसे गलत बात ये थी उस वल्ली लड़की के लिए कि वो जो मोमडन औरत थी वो पान खा रही है। तो जब वो पान खा रही थी तो उसके मुंह से स्मेल आएगी, ऊपर से उसको कुछ 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 करने के लिए जगह भी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वो मतलब खाएगी तो वो अंदर ले लेगी उसको, वो कहीं ना कहीं स्पीड भी करेगी, थूकेगी भी। तो वल्ली को बड़ी प्रॉब्लम थी और वल्ली को बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। तो ये जो थे तुम्हारे कंडक्टर अब इस लड़की को छेड़ना शुरू करते हैं। छेड़ने का मतलब है उस छोटी सी बच्ची को परेशान करना स्टार्ट करते हैं। ये जो कंडक्टर था, कंडक्टर इस छोटी सी बच्ची को, नाम तो इसको पता ही नहीं था, तो इसको बोलते थे कि मैडम। वो इसको मैडम, जैसे हम लोग अपने बड़ों को या छोटों को ना मैडम कह करके बोल सकते हैं, राइट। तो वो जो कंडक्टर था, कंडक्टर इस छोटी सी बेटी को, छोटी सी बच्ची को बोलता है कि मैडम तुम आराम से बैठ जाओ, गाड़ी चल रही है, तुम ज्यादा उछल कूद मत करो, चोट लग सकती है, आराम से बैठ जाओ। तो एक तो वो वैसे ही उसका दिमाग खराब है, गाड़ी पूरी भर गई है, ऊपर से दिमाग खराब उसका इसलिए कि मोमडन कोई पास में आके बैठ गई है जो मतलब पान खा रही है, तो उसका दिमाग एकदम और चौथे आसमान पे था। और अब वो उल्टा उसी को कंडक्टर को ही सुना देती कि ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, रही बात टिकट की, टिकट मैं भी ले रही हूँ, ज्यादा बोलो मत। और ये मैडम मैडम क्या लगा रखा है, तुम मुझे बेटा बोल सकते हो, बेटी बोल सकते हो, मैडम मैडम क्या होता है। मतलब वो भी बहुत तेज थी, ऐसा नहीं है कि मतलब जो जो बोल रहा है मैं उसको टॉलरेट करूंगा या करूंगी, सहन करूंगी, ऐसा नहीं था। वो 2 दाने ऊपर थी। 2 दाने ऊपर का मतलब है वो उसको पलट करके जवाब देने के लिए सक्षम थी। बहुत देर उसका दम सा घुटने लगा, वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। तो कंडक्टर ने इसको बोला, इस छोटी सी बच्ची को परेशान होते हुए देखा कि भाई तू एक काम कर, तू एक काम कर, वहां पे तू बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, तू एक काम कर, मेरे पास आके बैठ जा। कंडक्टर की सीट के पास में कोई बैठता नहीं है, जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तब वो उसके पास कोई बैठ सकता है, या कोई रिक्वेस्ट करे तब उसके पास कोई बैठ सकता है। तो इसने उस बच्ची को रिक्वेस्ट करा कि बेटा तू एक काम, नहीं बेटा नहीं मैडम, कि मैडम एक काम करो, तुम मेरे पास आके बैठ जाओ। तो बोलता है कि ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो, तुम अपने काम से काम रखो, टिकट काटो, ये लो मेरा भी टिकट, अब ज्यादा मत बोलना। वो उसको ये जवाब दे करके उसकी बोलती बंद कर देती है। लेकिन जब छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा किसी बड़े को इस तरीके का जवाब देता है ना, तो वहां की जो पब्लिक होती है वो बड़े मजे ले रही होती है, और वो उसमें और 2-4 मिला करके मतलब उस छोटे से बच्चे से और ज्यादा बोलने की वो कोशिश करते हैं। उसके साथ भी यही हो रहा था। जो पैसेंजर्स थे वो उसको देख करके बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे थे कि छोटी सी बच्ची एक कंडक्टर को किस टोन में जवाब दे रही है, एक एटीट्यूड था उस छोटी सी बच्ची में। तो वहां के जो पैसेंजर्स थे वो बहुत ज्यादा मजे ले रहे थे। मजे लेने का मतलब है कि बहुत ज्यादा हंसी मजाक का माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन वल्ली को चिंता हो गई थी अपने घर वापस जाने की। आज उसके गांव से बस निकली और बहुत देर के बाद में, काफी घंटों ट्रैवल करने के बाद में, अब वो दिल्ली के बस स्टैंड पर है, बस अड्डे पर आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जहां पर वो बस स्टैंड
है जहां पर उसने गाड़ी आकर के उसकी रोजाना बेसिस पे, डेली बेसिस पे रुकती है, वहीं पर मेला लगा हुआ है बस स्टैंड पर। तो बस स्टैंड के पास में ही मेला लगा हुआ है। तो अगर बस स्टैंड में मेला भी ना लगा हो ना, तो वैसे भी बस अड्डे में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। पूरी बस खाली हो गई है, सिर्फ ये लड़की उस बस में से नहीं उतर रही है, क्योंकि उसको ये पता था कि सिर्फ यही बस एक ऐसी है जो वापस गांव लेकर के जाएगी। उसे ज्यादा नहीं पता था। वो पहली बार अपने घर से बाहर निकली थी। उसने टिकट ले लिया था ऑलरेडी, बस में से वो नहीं उतरी है। ड्राइवर इसको बोलते हैं और कंडक्टर इसको बोलते हैं कि चल बेटा बस स्टैंड हो गया है, अब तुम्हें जहां जाना था तुम उतरो और तुम जाओ। तो वो इसको बोलती है कि भाई तुम अपना सिर्फ मतलब रखो टिकट से, मैं वापस घर जाऊंगी, दोबारा टिकट ले लूंगी, मुझसे कोई भी बोलचाल रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तेज मत बनो। वो उससे कोई बोलचाल नहीं करती है और वो चुप ही अपनी गाड़ी में, उसी गाड़ी में बिना नीचे उतरे, बिना कुछ खाए पिए उसी गाड़ी में रहती है। ड्राइवर और कंडक्टर इस लड़की के पास आते हैं और बोलते हैं कि ये ले बेटा नीचे चल, हम तुझे मेला दिखाना है। तो वो उससे बात नहीं करना चाहती कि चलो हटो। वो बोलती कि चल तू सुबह से अपने घर से निकली हुई है, तूने कुछ खाना पीना नहीं खाया है, चला तुझे मैं कुछ खाना पीना खिला लो। किसी की बात नहीं मान रही है। वो पलट करके सही वाला अच्छी टोन में उसको जवाब दे रही है। अब वो पूरी बस खाली हो गई है, ड्राइवर कंडक्टर पूरी बस यानी वल्ली को छोड़ करके बस के अंदर और कोई भी नहीं है। ड्राइवर और कंडक्टर खाना खाने चले गए, जिसको जहां जहां जाना था वो अपने अपने रास्ते चले गए हैं, लेकिन वल्ली बस से नीचे नहीं हुई है, यानी वो उनकी बातों से टस से मस नहीं हुई। वो अपनी बातों पर ही स्टैंड कर करके बस के अंदर ही रुक गई है। कुछ टाइम के बाद में, यानी कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद में वहां पर दोबारा से हॉर्न बजता है कि गाड़ी अब रेडी है वापस गांव के लिए। अब जब ये बस वापस गांव जा रही है, गांव का जा रही थी वल्ली के घर, यानी वल्ली जिस गांव में वल्ली रहती थी उस गांव में ये वापस बस जा रही है। और वल्ली के मन में अंदर उत्सुकता होती है कि मेरे मन में डर था कि मैं कब घर पहुंचूं, कब जल्द से जल्द घर पहुंचूं, क्योंकि मम्मी और मेरे घर वाले मॉर्निंग से लेकर अभी तक परेशान हो रहे होंगे। तो अब वल्ली ये चाहती थी कि जल्द से जल्द ये बस स्टार्ट हो और प्लीज भीड़ ना हो। मेरा दम घुट गया था वहां से आने में, और ऊपर से वो लेडीज, महान लेडीज, वो मेरे पास बैठ गई थी, तो दिमाग खराब। अब ये जो बच्ची है, कुछ देर लगी हॉर्न बजाने में, स्टार्ट करने में, और अब ये बस ठीक ठाक एवरेज लेवल पे ही भर जाती है। अब गाड़ी का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। अब गाड़ी चलना स्टार्ट करती है गांव के लिए। वल्ली वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन वल्ली बहुत ज्यादा भूखी भी थी। वो सुबह से घर से निकली थी, लेकिन उसको कुछ भी खाने पीने के लिए, वो घर से खा करके निकली थी, लेकिन कुछ भी लेके नहीं निकली थी। बस स्टैंड पर उसने कुछ भी नहीं खाया। अब दोपहर के 3-4 बज चुके थे, वापस जा रही है वो। तो सुबह से एक छोटा सा बच्चा सुबह अपने घर से निकलता है और 2:30-3-2 बजे तक वो भूखा रहता है। सो इट्स अ बिग डे। कोई एक बड़ा इंसान भी भूखा नहीं रह पाता, वो तो कह रहे छोटी सी बच्ची थी। तो ये जो वल्ली है, वल्ली अब दोबारा इनका वापस गांव की साइड चलना स्टार्ट हो जाता है, प्रस्थान करना स्टार्ट कर दिया गाड़ी ने। अब जब ये गाड़ी वापस जा रही थी तो वल्ली के माइंड में सिर्फ एक ही बात थी कि मैं जल्द से जल्द घर पहुंचूं और घर वालों को पता ना चले, वरना चट्टू लग जाएंगे। बिन दिवाली धनतेरस बन सकती है आज तक। यानी मैं छोटी सी बच्ची बिन बताए यहाँ आ गई हूँ, बहुत बड़ी बात थी। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग अपने पेरेंट्स के बिना कहीं आना जाना पसंद करते नहीं। दूसरा, ये जो बच्ची थी अभी गांव की साइड वापस जा रही है, तो ये बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि मैं घर वापस पहुंच रही हूँ। परेशान भी थी कि घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। इसने टिकट ले लिया था, इसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे, कुछ ही पैसे इसके पास बाकी बचे हुए थे। जब ये घर वापस जाती है तो ये बहुत ज्यादा खुश थी अपने घर वापस जाने के लिए, एक्साइटेड थी कब मैं घर जल्दी पहुंचूं। परेशान थी, घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। इस बीच इसके सामने आती है सबसे बड़ी दुख खबरी। खुशखबरी तो सुनी होगी, इसके सामने आती है दुख खबरी। जो बस अभी कुछ टाइम पहले बस गांव से दिल्ली के लिए जा रही थी और जो गाय साथ में दौड़ रही थी, आते में उसका एक्सीडेंट हो गया। वहां पर भीड़ लगी हुई है। आते में जब दिल्ली से हम लोग गांव वापस जा रहे हैं बस में, तो वहां पर भीड़ लगी हुई है और वहां पे थोड़ा सा मतलब जगह छोड़ करके बस को टर्न ओवर लेना पड़ रहा है। तो वहां पर यानी वहां से टर्न लेना पड़ रहा है। तो बस वहां से जब निकलती है तो वहां पर भीड़ देखती है, और भीड़ के अंदर बस की खिड़की में से इसको दिखाई दे रहा था कि ये तो वही गाय है जो हमारी गाड़ी के साथ मॉर्निंग में भाग रही थी। तो इसको लगता है कि शायद ये मर गई है और इसका एक्सीडेंट हो गया होगा, क्योंकि रोड पे बहुत तेजी से भाग रही है। तो इनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। रूल्स हम लोगों के लिए या फिर गाड़ियों के लिए होते हैं, जानवरों के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते।
तो किसी गाड़ी ने इसको टक्कर मार दी और ये शायद मर गई है। तो अब वल्ली बहुत ज्यादा परेशान थी। इस बस स्टैंड से लेकर के गाय से मिलने तक पहले वल्ली बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं घर वापस जा रही हूँ, और परेशान भी थी कि मेरे घर वाले को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन जब वल्ली ने उस गाय को मरे हुए देखा तो वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, दुख हुआ उसे ये जान करके कि गाय मर गई है। और अब वल्ली का गांव बहुत ज्यादा नजदीक था, और ये आकर के मतलब जैसे ही गाड़ी में से नीचे उतरते हैं तो आगे ड्राइवर के पास में से हम लोग नीचे उतरते हैं, तो वो वल्ली वहां जाकर के खड़ी हो जाती है। जैसे ही इसका गांव आ जाता है और घर से थोड़ी सी पहले ही ये बस को रुकवा देती है। अगर घर के सामने बस रुकेगी तो घर वाले इसको देखेंगे जरूर, और इसमें रोड पे से ही इसमें चांटे लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये गाय बस को थोड़ा सा पहले रुकवाती है, उतरती है, और अपनी सहेली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके जल्द से जल्दी अपने घर में वापस जाती है। जिस टाइम इसने अपने घर के अंदर पहला कदम रखा, इसके लिए सबसे अच्छा और पॉजिटिव साइन ये था कि इस बच्चे के पास जो इसकी फैमिली है, इसकी मम्मी किसी एक दूसरी लेडी से बात कर रही है। तो जब दो लेडीज बात कर रही होती है ना, ओ भाई, फिर तो दुनिया इधर से उधर हो जाए कोई मतलब ही नहीं है। बुराई करने में तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स होती हैं। तो वो जो बच्ची है वो आराम से अपने रूम के अंदर जाकर के एक नॉर्मल सा सीन तैयार हो जाता है कि आज जैसा कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वल्ली की लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, राइट। दोबारा से इसकी जिंदगी वैसी हो जाती है, और आज वल्ली बहुत ज्यादा हैप्पी है। उसको ये पता चल गया कि बस जाती कहाँ है, कहाँ से आती है, कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या दृश्य होते हैं। सो टुडे वल्ली वाज वेरी हैप्पी। लेकिन एक बुरी बात थी वल्ली के साथ, जो वो थी गाय का मरना। उस बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान थी। चैप्टर ओवर। इस चैप्टर के अंदर जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये कि वल्ली का टाइम बिताना क्या था, और वो सबसे ज्यादा किस टाइम हैप्पी होती है। जब वो बस आती है वो उस टाइम बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। इसका शॉर्ट में आंसर थी 1 नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वल्ली आज कहां जाती है, और वो क्यों जाती है, और वो क्या करने जाती है, और वो क्यों वापस आ रही है, और उसकी हार्ट बीट्स और उसकी जो एक्सप्रेशंस है वो क्या है। 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो कंडक्टर है, कंडक्टर और ड्राइवर और बस के जो सवारी हैं वो वल्ली से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और वल्ली का क्या रिएक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्ली पूरी जर्नी में सिर्फ एक जगह बहुत ज्यादा परेशान होती है, व्हाट दैट वाज, वो था क्या, वो था गाय का मरना।